आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, लहराते हुए आ जाओ। लहरिया तैयारी में आपका स्वागत है। दा तेरी के तैयारी किसकी? तो तैयारी जीत की। तैयारी किसकी? तो तैयारी जीत की। तैयारी किसकी? तो तैयारी जीत की। तेरी के बाकी तैयारी का कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। सही टाइम से सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में अगर आप मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस लेने से रोक नहीं सकती। और ये बेहतरीन मौका है। अगर एएलपी में एक सीट पक्की करनी है तो लग जाइए, अभी से गर्दा उड़ा के रख दीजिए। और मैथ की मैं जिम्मेदारी लिया हूं, कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं, पूरा मैथ एक के क्वेश्चन ठुकवाऊंगा, CBT 1 CBT 2 दोनों का। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं ये बेसिक मैथ का सीरीज है, कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए। अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है तो ये सीरीज उन्हीं के लिए है। एक क्लास देख लीजिए सीरीज का, कहता हूं बेसिक मैथ में आप बेताज बादशाह बन जाएंगे। आप खाली देख लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट खेल खेल में आपको पढ़ा रहा हूं। अब बिल्कुल बिना प्रेशर के साथ आपको पढ़ना, हंसते मुस्कुराते हुए। माइंड में निगेटिविटी नहीं लाना है, वो पढ़ाई कभी काम नहीं आएगा। पढ़ भी लेंगे तो प्रेशर की पढ़ाई, टेंशन की पढ़ाई कभी नौकरी नहीं दिलाएगी। बार बार कहता हूं हंसते बिंदास पढ़ाई करिए। और ये मेरा जो है ये एएलपी का मैथ का टारगेट बैच है, मतलब मैथ से आप निश्चिंत हो जाएंगे। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए है। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। आज का जो क्लास है जबरदस्त क्लास है, मजा आने वाला है आज आपको क्लास में। काटना फाटना मतलब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे आपको कोई देता है 25/36, 44/63, आपको कहता है काटने के लिए, यहां मल्टीप्लाई है, यहां आ गया 7/12 प्लस 6/18, इसको सॉल्व करेंगे, यहां प्लस आ गया 9/11, डिवीजन 6/4, डिवीजन 10/12। कैसे सॉल्व करेंगे? आज का यही है, इसी में माइनस आ जाएगा, इसी में मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, 2 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/4। कैसे सॉल्व करेंगे? आज का ये टॉपिक है, फुल टॉपिक होगा आपका। कहता रहा हूं मतलब आज के बाद आपको दिखते नहीं होगी, एकदम जीरो से उठाएंगे, फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम काटना सीखते हैं। देखिए काटना सीखते हैं। 16/12, आपको कोई कह रहा है इसको काटिए, तो देखिए जब भी आप ऐसे नंबर को काटिएगा तो सेम टेबल से इसको काटा जाता है, सेम पहाड़ा से। अगर मान लीजिए आप इसको 2 से काट रहे हैं तो इसको भी 2 से ही काटना है। अगर आप इसको 3 से काट रहे हैं तो इसको भी 3 से ही काटना है। ये नहीं कि इसको 3 से काट दिए, इसको 4 से काट दिए, इसको 2 से काट दिए। ना 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 ना, ऐसी गलती नहीं। सेम टेबल से काटना है। 2 से काटना है तो दोनों को 2 से गर्दा उड़ाएंगे। 5 से काट रहे हैं तो दोनों को 5 से कटेंगे। सेम टेबल से काटा जाता है, माथा में छाप लीजिए। और पूरे मैथ में भिन्न को कहीं भी काट सकते हैं, यह भी एक अच्छी बात है। ये कहीं भी आपको दिखे ऐसा नंबर, कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो, प्लस वाला माइनस वाला, अभी सब क्लियर करूंगा, कहीं भी आप काट सकते हैं अगर वो नंबर कटता है तो सेम टेबल से। किससे कट रहा है? देखिए ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट सकते हैं। 2 से 2 8 16, 2 से 2 6 12। फिर अभी ये कटेगा, जो आया वो देख चेक करिए कि ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 तिया 6। अब 4/3, अब ये 4/3 तो नहीं कटेगा। देखिए यहां भी चेक कर लीजिए, यहां भी चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अभी रुक जाइए, 16/12, मैं यही क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं। यहां पे मैंने 2 से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा माथा का लेवल और बढ़ाएंगे, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है। तो आप इसको सेम टेबल से काट सकते हैं, ये तो पता ही है। आप बड़ा से बड़ा नंबर ज्यादा से ज्यादा काटने की कोशिश करिए। मान लीजिए हम डायरेक्ट इसको 4 से काट देते हैं। 4 चौका 16 और 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 4 तिया 12। तिया जो रखना है, 4 का टेबल पर रहे हैं तो जितने से कट रहा है उतना, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4/3, डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया। आ रही है बात समझ में? मान लीजिए आपको कोई कह दिया, यहां पे ध्यान देखिए, 21/28 आपको कह रहा है कोई काटने के लिए, तो डायरेक्ट काटिए। 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, तिया 7 चौका 28, 3/4। अभी रुक जाइए, भी बहुत सारी चीजें हैं सिखाऊंगा, पहले काटना सीख लीजिए। कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए यहां पे ध्यान देखिए, जीरो वाला नंबर आ जाए इसी में, पहले जीरो वाला नंबर सीख लेते हैं। मान लीजिए दे दिया आपको 60/40, तो जीरो वाला नंबर आए, अगर एक जीरो यहां पे एक जीरो यहां पे हटा दीजिए, काट दीजिए। अब बचा 6 और 4, यहां लिख लीजिए या यहीं काट सकते हैं। ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
3/2 इसका आंसर आएगा। अभी रुक जाइए, मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया 500, अपॉन में मैंने दे दिया 20, अब मैंने कहा काटिए, कोई दिक्कत नहीं, जीरो अगर लास्ट में है तो पहले जीरो उड़ाइए, एक जीरो है तो एक ही जीरो उड़ाइए। तो अब यहाँ क्या बच गया 50, तो यहाँ 50 लिख लीजिए, यहाँ बच गया 2, आप यहीं भी काट सकते हैं इसको, 2 से काट दीजिए, 25 दूना 50, 25 बट्टे में 1, नीचे में 1 हो क्योंकि 2 1 2 1 आ गया, नीचे में 1 हो तो 1 को लिखा नहीं जाता है, 25 आएगा, नीचे में 1 आए तो मत लिखिएगा, हाँ ऊपर में 1 आए तो लिखना पड़ेगा। आई बात, जीरो से जीरो कहीं भी उड़ा सकते हैं, मान लीजिए कोई कह रहा है 3300, अब बट्टे में मान लीजिए कोई कह रहा है 4400, 4400 काटिए, 2 जीरो है 2 जीरो उड़ा दीजिए, अब ये 33 44 यही काट सकते हैं, 11 3 33, 11 चौक 44, 3/4 आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप बड़े बड़े नंबर को कैसे काटेंगे, मान लीजिए मैंने आपको नंबर, यहाँ ध्यान देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया, यहाँ ध्यान देखिए मैंने आपको नंबर दिया 448 बट्टे में 256, मैंने कहा काटिए। तो जब बड़े बड़े नंबर आ जाए तो अब आप सिंगल सिंगल काटने की कोशिश करिएगा, डायरेक्ट अब नहीं कटेगा। अब देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 1 2, अब देखिए यहाँ 5 है, गौर करिएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 है तो कम वाला लीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ 5 है, कितना बच गया, कैरी आएगा यहाँ पे, अब क्या कितना बच गया, एक इस पे रख दीजिए, अब ये हो गया 16, अब इसको काट दीजिए, 2 8 16 8, देखिए फिर ये कटेगा, फिर कटेगा, फिर काटिए, फिर मैं काट रहा हूं, यही काट सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, फिर 2 से 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से, अब देखिए 2 से 1 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो अगला नंबर ले लीजिए, 12 को काटिए, अब 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर ये 2 से कटेगा, अब यहां लिख लीजिए, दिक्कत हो रही है, 112 बट्टे में 64, फिर 2 से कटेगा, एक तो नहीं कटेगा तो 11 ले लेंगे, 2 पंचे 10, 11 है, फिर एक इस पे चला गया तो 12 हो गया, 2 छक 12, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, समझ रहे हैं कंप्लीट। अब ये फिर 2 से कटेगा, ये डायरेक्ट काट सकते हैं, 8 से 8 चौक 32, मैंने डायरेक्ट काट दिया, 8 से 8 चौक 32, 8 से 8 7 56, 7/4, अब छोटा नंबर आ गया तो मैं डायरेक्ट 8 से काट दिया, फिर आप छोटा करके 2 से काट, मैं जानबूझ कितना नंबर दिया ताकि बार बार आप सीख जाए कि एक ही क्वेश्चन में पूरा सीख जाए। बड़े बड़े नंबर को कैसा काटेंगे, इसमें और भी चीजें हैं, नंबर डिविटी रूल होता है कि बड़े बड़े नंबर को आप कैसे काटेंगे, कौन सा नंबर पता चलेगा, कौन सा नंबर 2 से कटेगा, कौन सा नंबर 3 से कटेगा, तो वो एक अलग टॉपिक होती है, संख्या विभाजन। पहले आप बेस सीख रहे हैं, वो एक टॉपिक है, वहां से तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, वो टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट है, कंप्लीट है ये तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे समझिएगा, अब मजा आने वाला है आपको। अब देखिए पहले एक चीज मैं आपको और सिखा देता हूं, मिक्स फ्रैक्शन पहले सीख लीजिए। मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 2 सही 1/4, इसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं या मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ना सीख लीजिए। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, जब भी आपको ऐसा नंबर कहीं भी दिखाई पड़े तो आप इन दोनों को गुना करिएगा, इन दोनों को, और इसको प्लस कर दीजिएगा। गुना करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें 4 दूनी 8, 8 में 1 प्लस कर दीजिए, 8 1 9, अब बट्टे में क्या है, नीचे में 4 तो 4 रख दीजिए, 9/4। कहीं भी ऐसा करेंगे, 3 सही 2/5, कोई कह रहा है सॉल्व करने के लिए तो इसको गुना करिए, हमेशा याद करिए, 5 3 15, इसको प्लस कर दीजिए, 15 में 2 17, 17 बट्टे में 5। अब ये भी सीख लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब हम फ्रैक्शन वाले नंबर का आपको प्लस करवाते हैं। ध्यान देखिएगा यहाँ पे 3/4 प्लस 1/6, आपको कोई कह रहा है सॉल्व करने के लिए। देखिए ये प्लस वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाले भिन्न वाले प्लस वाले क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाला में अगर प्लस वाला क्वेश्चन हो या माइनस वाला क्वेश्चन हो, मैं दोनों एक साथ करता हूं। मान लीजिए इसी को माइनस में दे दिया 3/4, अब मान लीजिए -1/6, मैंने कहा सॉल्व करिए। तो अगर फ्रैक्शन वाले नंबर प्लस वाला हो या माइनस वाला हो तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा, नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम में सिखा दिया हूं, है ना। नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा, ऐसे एक लाइन खींच लीजिएगा, और नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाला क्या होता है, हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले का आप जो है सो एलसीएम लीजिएगा, 4 और 6 का एलसीएम देखते ही पता चलेगा 12 आएगा, मैंने ट्रिक बता दिया है ना, पहले ही क्लियर करवा दी हूं, 12 आएगा तो इसका एलसीएम लेकर रखिएगा। अब क्या करिएगा, अब इसी नंबर से जिसका आपने एलसीएम निकाला है उसी से अब इसी नंबर से बारी बारी से इसमें भाग दीजिए। आप 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 आया। जितना आया ऊपर वाले नंबर को उतने से गुना कर दीजिएगा, 3 त्रिका 9 यहां पे रख दीजिए, बस यही करना है। अब सब में यही करना है। फिर इसको 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी
12, 2 आया, ऊपर में जो नंबर है उसको गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। इसका भी यही होगा, 4 और 6 कैल्सियम 12, 4 से 4 तिया 12, फिर 3 से 3 तिया 9, यहाँ माइनस है तो खाली माइनस, 6 दूनी 12, दोनों क्वेश्चन में ये अंतर है, प्लस वाले में प्लस प्लस बस। अब 9 और 2 11 बट्टे में 12, इसका आंसर 11 बट्टा 12, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, माइनस कर देंगे हमारे, इसका आंसर 7 बट्टा 12। दोनों का प्रोसेस सेम है, खाली इसमें एलसीएम लेके दोनों को सॉल्व करना है, इसमें प्लस इसमें माइनस, छपा माथा में, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मल्टीप्लाई वाला आ जाए तो क्या करेंगे, मान लीजिए मल्टीप्लाई आ जाए, अब यहां पे ध्यान देखिएगा, मैंने आपको नंबर दिया 6 बट्टा 8 प्लस मल्टीप्लाई 10 बट्टे 15, मैंने आपको कहा सॉल्व करने के लिए। देखिए अब मल्टीप्लाई का रूल अलग है, यहां पे एलसीएम उससे काम नहीं चलेगा। अब ध्यान देखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई वाला नंबर आए तो आपको क्या करना है, इसको पहले काटेंगे। ये 2 तरीके से कटता है मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन, ऐसा देखिए, इसको 2 तरीके से काट सकते हैं, एक ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे तो कहीं काट सकते हैं, आते ही मैंने पहले सिखा दिया, कोई भी भिन्न है उसको ऊपर नीचे हम कहीं भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे। और दूसरे तरीके से भी इसको काट सकते हैं, क्रॉस भी काट सकते हैं, 8 को 10 से काट सकते हैं, 6 को 15 से काट सकते हैं, दोनों तरीके से आप काट सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसा ठीक लगे, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। सीधा सीधा कभी मत काटना, ये नहीं कि 8 को 15 से काट दिए और 6 को 10 से काटिए, नहीं, सीधा सीधा गुना होता है, काटने के बाद जो नंबर बच जाता है उसके बाद सीधा सीधा गुना करेंगे, गुना करके यहां रखेंगे, वही आंसर होगा। अब देखिए मैं इसको सॉल्व, आपको जैसे काटना है, मान लीजिए 6 और 8 कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौका 8 काट सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, मैं सीधा सीधा काट देता हूं, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इसको भी सीधा सीधा करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब देखिए आप यहीं पर अगर आपको दिक्कत, देखिए 3 से 3 यहां भी कट जाएगा, और 2 से 2 दूना 4 यहां भी कट जाएगा। मान लीजिए क्रॉस काटने में आपको दिक्कत हो रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं, तो अब आप इसको यहां पे भी काट सकते हैं, सब सुविधा है, मैथ से आसान पेपर कुछ नहीं है। अब आप इसको सीधा सीधा गुना कर दीजिए, यहां 3 आया, यहां 2 आया, तो 3 दूनी 6 ऊपर में रखिए, अब फिर इन दोनों गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, आप यहां काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी काट सकते हैं। देखिए 6 एकान 6, 6 दूनी 12, 1 बट्टा 2 आएगा, इसका आंसर हो गया। आप यही काटते, 2 से 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया, ऊपर में पूरा कट गया तो 1 बच जाता, वहां पे भी काट लीजिए। जब भी ऐसा नंबर ऐसे ही काटिएगा, चाहे कितना भी मल्टीप्लाई क्यों नहीं दिया रहे, 2 नंबर 3 नंबर, सीधा सीधा सबको ऊपर नीचे सबको काट लीजिएगा, सारा गुना करके ऊपर में रख लीजिएगा, नीचे में रख लीजिएगा, गुना करके वहां भी काट सकते हैं। अब इसी में डिवीजन आए तो क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, यहां पे मान लीजिए दिया मैंने 9 बट्टा 6 डिवीजन 12 बट्टा 16, मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डिवीजन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो डिवीजन को कभी भी, भाग वाला, तो डिवीजन को कभी भी डिवीजन में सॉल्व नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ये सॉल्व ही नहीं होगा। जब भी डिवीजन हो तो इसको मल्टीप्लाई में आप चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका क्या, देखिए ये जो भिन्न है 9 बट्टा 6, इसको ऐसे ही रखिएगा, और डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करिएगा। मल्टीप्लाई में जैसे इसको यहां चेंज करेंगे तो ये वाला जो भिन्न है, हमेशा ये वाला, इसको ऐसे ही रखिएगा, ये वाला पलट जाएगा, 12 बट्टा 16 है, इसका क्या हो जाएगा उल्टा, 16 बट्टा 12, बस हो गया। अब ये फिर क्या आ गया, मल्टीप्लाई, फिर अभी जो किए थे बस अब इसको काटिए, सीधा सीधा काटिए, बस वही बात काट दीजिए, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 से 4 चौका 16, 4 तिया 12। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे गुना करके रख देते हैं, 3 और 3 4, 3 4 तिया 12, इसको गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, अब यहाँ काट देते हैं, 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 बट्टे में 1 बराबर 2 आ गया आंसर। जब भी भाग हो, 3 गो भाग हो, 4 गो भाग हो, इस वाले को मत पलटिएगा, बाकी जितना भी हो सबको पलट दीजिएगा। मान लीजिए आपको दे दे यहाँ पे 6 बट्टा 4 डिवीजन 2 बट्टा 10 डिवीजन 9 बट्टा 12, अब इसको कहा सॉल्व करने, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज रख दीजिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके आप इसको पलट करके काट दीजिए, पूरा आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, गर्दा उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, कहता रहा हूं टेंशन फ्री कर दूंगा। तो इंग्लिश की जरूरत नहीं है, मैथ चाहिए आपको, तो ये मेरा रेलवे ALP का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ आर पार करवा के दिया हूं, नंबर सिस्टम आर पार, अर्थमेटिक आर पार, एडवांस मैथ आर पार, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए एक बार लेंगे, मैथिक ALP के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। मेरे बैच की सबसे खास बात है, जैसे ही आपने बैच लिया आप बाहर से कुछ मत लीजिएगा, निश्चिंत हो जाए, कोई बुक फूक नहीं लेना है,
खाली मेरे क्लासेज एक एक देख करके सिस्टम से बीच बीच से मत देखिएगा, नंबर सिस्टम अर्थमेटिक देख के एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस उसको रिवाइज करते रहेगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 299 रुपया मिलेगा 299 में। ये ज्वाइन कहाँ से करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, आपको अपने आप बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए, निश्चिंत हो जाइएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।